जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभी फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, महापाषाण काल और शैलाश्रय एवं शैलचित्र एवं एमपी से संबंधित पुरातत्व विभाग जिन्होंने मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज की थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं। इसी के अंतर्गत अपन इन चारों को देखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये लास्ट है, जो कि करेले का जूस है, तो इसे पी जाइए। इसके बाद में जो भी टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े रोचक रहेंगे, उनको पढ़ाने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। ठीक है ना। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा याद ही करना पड़ता है क्योंकि इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आया था ये वाला, मध्य प्रदेश में महापाषाण स्मारक सिवनी तथा रीवा जिले में पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि महापाषाण कालीन जो स्मारक हैं वो कहाँ पाए गए थे, ये पूछा था वर्ग 2 में 2015 या 16 में जो वैकेंसी हुई थी ना, उसी में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इनको याद करना पड़ता है, यानी कि इनको रटना ही पड़ता है। आप एक बार अच्छे से देखिए, लिख लिख के देख लीजिए 1-2 बार टॉपिक्स को, इनको उसके बाद में याद हो जाएंगे अच्छे से। और फिर जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे अपने मध्य प्रदेश जीके के ऊपर, यानी कि मध्य प्रदेश हिस्ट्री के ऊपर, वो थोड़े रोचक होंगे और उनको पढ़ने में भी मज़ा आता है और आराम से पढ़ भी लेंगे और समझ के पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना लास्ट में, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, मैंने बताया था ऐतिहासिक काल, जब इतिहास का विभाजन किया था तो उसमें मैंने बता दिया था ये चीज़ें। तो ठीक है, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ये क्या होते हैं, तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब आइए स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को लोह युगीन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह युगीन संस्कृति भी कहते हैं। जो लोह युगीन संस्कृति है, यानी कि ये वाली ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? लोह युगीन संस्कृति। इस काल में मतलब लोहे का प्रयोग होने लगा था। ये घटना वैदिक काल के समकालीन की, यानी कि वैदिक काल, वैदिक यानी आर्य थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत का इतिहास, तो उसमें आर्य लोगों ने वैदिक सभ्यता की वो क्या की थी, खोज की थी, यानी कि आर्य लोग थे उसमें वैदिक सभ्यता में। तो आर्य लोगों की जो वैदिक सभ्यता थी उसको 2 भागों में बांटते हैं अपन, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये शुरुआत कब से होती है? तो 1500 से लेके और 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यताएं मानी जाती है, वैदिक सभ्यता। तो जो लोह युगीन संस्कृति है, ये मध्य प्रदेश में वैदिक सभ्यता के समकालीन की है। कब की है? वैदिक सभ्यता के समकालीन ही है। यानी कि आर्य, यानी कि जो वैदिक काल में जो आर्य थे वो मध्य प्रदेश तक नहीं आए थे, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश में एक संस्कृति थी जिसका नाम क्या था? तो लोह युगीन संस्कृति के नाम से इन्हें जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। क्या? मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें धूसर चित्रित मृदभांड, मृदभांड मतलब चित्रों से जो मृदभांड है, यानी कि बर्तनों पर क्या किए गए हैं? तो चित्र बना दिए गए हैं। क्या कर दिए गए? कोई बर्तन मान लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके ये बर्तन है कोई, और इस पे क्या बना दिए गए? चित्र बना दिए, जैसे कि पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के, इनके ही चित्र बनाते थे आमतौर पर। तो कोई भी मृद भांड है, यानी कि बर्तन है, मृद भांड को बर्तन कहते हैं, तो मृद भांड पे यानी कि मृद भांड पे क्या कर दिया गया है? चित्र बना दिए गए हैं। ठीक है, अवशेष मिले हैं मृद भांडों के। क्या मिले हैं यहाँ पे? अवशेष मिले हैं, जो कि कौन से क्षेत्र में मिले हैं? तो अपने मालवा क्षेत्रों में मिले हैं। कौन से? मालवा। ठीक है, मालवा के अलावा मालवा में कहाँ मिले हैं? तो ये भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर में मिले हैं। कहाँ मिले? मालवा क्षेत्रों से, मालवा क्षेत्र में मिले, और साथ ही कहाँ मिले हैं? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर याद रखना है आपको। यानी कि लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इन तीनों जिलों को याद रखोगे। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, लोह युगीन संस्कृति, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, बस इतना सा याद रखना है। लोह युगीन संस्कृति यानी कि ऐतिहासिक काल, यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, इतना सा याद रखना है। तो कहाँ मिले हैं? तो भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर जिलों में प्राप्त हुए हैं, जो आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। यानी कि समकालीन बताया था ना मैंने कि वैदिक सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का काल भी कितना था? तो 1500 से लेके 600 बीसी तक। ठीक है, 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो ये इसका काल कितना है? तो 1000 ईसा पूर्व है। कितना है? 1000 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता के समकालीन ही हुए ना। ठीक है ना, लेकिन वैदिक काल, वैदिक जो आर्य थे वो मध्य प्रदेश में नहीं आए थे उस समय तक। ठीक है, वो गंगा दोआब
तक भी नहीं आ पाए थे, अधिकतर वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यताओं तक ही उनका विस्तार था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी की तरफ वो आ जाते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में निवास आता है। इसके बाद आते हैं अपन महापाषाण काल। कौन सा? महापाषाण काल। महापाषाण काल तो सर आपने बताया नहीं, जब विभाजन किया था। तो महापाषाण काल कुछ नहीं है, बस कि दक्षिण भारत का है। ठीक है, दक्षिण भारत की संस्कृति के नाम पर ही क्या कर दिया गया? महापाषाण काल इसका नामकरण कर दिया गया। कैसे? जो मध्य प्रदेश में महापाषाण काल के जो स्मारक आए हैं, स्मारक यानी कि स्थल पाए गए, स्मारक का मतलब स्थल। ठीक है, स्मारक चिन्हित जगह स्थल हो गया। ठीक है, तो जो महापाषाण काल के जो स्मारक पाए गए हैं, स्थल पाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो सिवनी तथा रीवा जिलों में पाए गए हैं। कहाँ? बस आपको इतना याद रखना है कि महापाषाण काल के जो स्थल हैं वो कौन कौन स्थल, जो मतलब महापाषाण काल के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? तो रीवा एवं सतना से पाए गए, सॉरी सिवनी से पाए गए। कहाँ से? सिवनी एवं रीवा, या रीवा एवं सिवनी से पाए गए हैं। यह दक्षिण भाग है। ये क्या है? दक्षिण भाग में पाषाण काल की, दक्षिण भाग यानी कि नीचे वाला भाग। ठीक है, दक्षिण भाग यानी कि पाषाण काल की कुछ समाधियां हैं। क्या है? कुछ समाधियां हैं। पाषाण काल की, महापाषाण काल के अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो समाधियां। बस इतना से याद रखना है कि महापाषाण काल कहाँ, जो स्थल है वो कौन कौन से? तो सिवनी एवं रीवा है, तथा इसकी जो विशेषता है वो क्या है? समाधियां। क्या? समाधियां, जिनमें किसका प्रयोग किया गया है? तो लोहे का प्रयोग किया गया है। किसमें? लोह सामग्री का प्रयोग किया गया है। महापाषाण कालीन की जो समाधियां पाई गई उनमें किन का प्रयोग किया गया है? तो लोहे का प्रयोग किया गया है। और ये कहाँ से मिली है? तो सिवनी एवं रीवा से ये प्राप्त हुई है। ठीक है, जिन्हें समाधियां पाई गई है, जिन्हें क्या कहा गया है? महापाषाण कालीन स्मारक कहा गया है। क्या कहा गया है? जो समाधियां प्राप्त हुई उन्हीं को क्या कह दिया गया है? तो महापाषाण कालीन स्मारक कह दिया गया है। ठीक है, इनके निर्माण में, यानी कि ये समाधियों के निर्माण में किसकी कौन से धातु का प्रयोग किया गया है? तो लौह सामग्री अर्थात लोहे का प्रयोग किया गया है। क्या? लौह सामग्री अर्थात लोहे का प्रयोग किया गया है। और ये जो लौह सामग्री यानी कि जो ये समाधियां थी, ये कहाँ की विशेषताएं थी? तो ये दक्षिण भारत की विशेषता थी। कौन सी थी? दक्षिण भारत की विशेषताएं थी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो समाधियां थी उस समय लोहे का प्रयोग हो रहा था, और वहां पे जो बड़ी बड़ी जो समाधियां बनाई जाती थी उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? तो महापाषाणकालीन स्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? महापाषाणकालीन स्मारक कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की विशेषता है? तो दक्षिण भारत के लोहयुगीन स्मारक है। ये कौन सा है? तो दक्षिण भारत के लोहयुगीन स्मारक है। बस इतना सा याद रखना है महापाषाण काल में कि महापाषाण काल के जो स्थल हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो सिवनी एवं रीवा से मिले हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो ये बड़ी बड़ी समाधियां हुआ करती थी, और इनमें किसका प्रयोग किया गया है? तो लौह धातु का प्रयोग किया गया है। अतः ये कहाँ से आई थी? तो ये मतलब ये कहाँ के थे? तो ये दक्षिण भारत के लोहयुगीन स्मारक थे। कौन से थे? तो दक्षिण भारत के लोहयुगीन स्मारक थे। 3-4 बोलिए, रिपीट 3-4 बार बोलेंगे या रिपीट करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शैलाश्रय। कौन से? शैलाश्रय। शैला का मतलब होता है चट्टान। ठीक है ना, तो चट्टान, और आश्रय का मतलब होता है स्थान। ठीक है, शैलाश्रय, शैलाधन आश्रय। ठीक है, तो शैला का मतलब होता है चट्टान, और आश्रय का मतलब क्या? श्रेय का मतलब क्या होता है? आश्रय। ठीक है, तो स्थान और शिला एवं शैल चित्र, यानी कि शिलाओं पर चित्र, यानी कि पत्थरों पर चित्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं शिला चित्र या शैल चित्र? सबसे पहले आते हैं मामा भांजा शैलाश्रय, यानी कि मामा भांजा जो शैलाश्रय है, यानी कि क्या जो शैलाश्रय यानी चट्टान है उस पर क्या बना दिए गए? चित्र बना दिए गए। अब चित्रों में आप बस इतना से याद रखिए, जो पाषाणकालीन जो चित्र थे उनमें जो चित्र मिलते हैं वो अधिकतर हाथी, घोड़े, हिरण, ठीक है, शिकार करते हुए, कई धनुष बाण, कई मृद भांडों के, कई पेड़ पौधों के, इनके ही चित्र मिलते हैं। ठीक है, देवी देवताओं के भी मिल जाते हैं कई, लेकिन इनके चित्र ही अधिकतर मिलते हैं। ठीक है, इन चित्रों को बस आप इतना से याद रखना है, जैसे कि जानवरों के चित्र और पेड़ पौधों के चित्र, ठीक है, मृद भांडों के चित्र, और कोई जो आदि मानव है वो क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, तो शिकार को करते हुए उसका चित्र बना देते हैं। ठीक है, यही है जो भीमबेटका गुफा है ना, अपनी भीमबेटका की गुफाओं में भी यही पाए जाते हैं। तो मामा भांजा जो शैलाश्रय है, यानी कि मामा भांजा जो शैल चित्र है, वो कहाँ पे पाया जाता है? तो पनार पानी। कहाँ पे? पनार पानी कहाँ है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। पनार पानी कहाँ है? तो पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी किस जिले में पड़ता है? तो होशंगाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। ठीक है, तो पनार पानी शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? तो पंचमढ़ी
पनार पानी नहीं, मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पाया जाता है? तो पंचमढ़ी, पनार पानी पंचमढ़ी में पाया जाता है तथा होशंगाबाद जिले में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं निशानगढ़, कौन सा? निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय, कौन सा? निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय, ये भी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद आते हैं चुनारगढ़ी शैलाश्रय, चुनारगढ़ी शैलाश्रय ये कहाँ पड़ता है? तो कानती होशंगाबाद, कौन सा? चुनारगढ़ी शैलाश्रय कानती होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसके अलावा वेलखंडार, कौन सा? वेलखंडार शैलचित्र या शैलाश्रय कहाँ मिलता है? तो पंचमढ़ी में ही मिलता है। इसके बाद आते हैं हर्रापाल, कौन सा? हर्रापाल शैलचित्र ये कहाँ मिलता है? तो बोरी, बोरी कहाँ है? बोरी की घाटी किस लिए फेमस है? कमेंट करके बताइए। तो बोरी में मिलता है, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन कौन से? मामा भांजा शैलाश्रय पंचमढ़ी, ठीक है, पनारपानी पंचमढ़ी, निशानगढ़ काजरी शैलाश्रय पंचमढ़ी, चुनारगढ़ी शैलाश्रय कांति, वेलन खंद्रा, कौन सा? वेलन खंदार शैलचित्र पंचमढ़ी, हर्रापाल शैलचित्र बोरी होशंगाबाद, ठीक है। ये 1 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांच कहाँ मिलते हैं? तो अपने होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि फला शैलचित्र कहाँ स्थित है, ठीक है, फला शैलचित्र कहाँ स्थित है, जिलों के नाम दे देगा, यहाँ जिले दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैलचित्र पाया जाता है, तो 4 शैलचित्र दे देगा, उसमें से आपको एक चूज करना रहता है। बस इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं लिखी छाछ, कौन सा? लिखी छाछ, छाछ नहीं, छाछ यानी कि छाछ यानी कि मही होता है, ठीक है, मठा जिसे अपन बोलते हैं, तो छाछ है ये, छाछ नहीं है। तो लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? तो करसा मुरैना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो करसा मुरैना। अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो करसा, नहीं तो जिला पूछ ले तो मुरैना। कहाँ पे स्थित है? लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो करसा मुरैना में स्थित है। इसके बाद आता है लिखी दांत, कौन सा? लिखी दांत, ये लिखी छाछ है और लिखी छाछ है जो कि मुरैना में स्थित है। और लिखी दांत कहाँ स्थित है? तो चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर में स्थित है, ठीक है। चंदेरी किसके लिए फेमस है? तो साड़ियों के लिए। इसके बाद आते हैं रानी माची, कौन सा? रानी माची शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो रानी माची शैलाश्रय स्थित है चितरंगी सिंगरौली में। कहाँ स्थित है? तो चितरंगी सिंगरौली में स्थित कौन सा है? तो रानी माची शैलाश्रय स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन झिंझरी, कौन सा? झिंझरी शैलाश्रय, कौन सा? झिंझरी शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो कटनी जिले में स्थित है। इसके बाद आते हैं दाता शैलाचित्र, कौन सा? दाता शैलचित्र ये कहाँ है? तो बीजावर छतरपुर में स्थित है। कौन सा? दाता शैलचित्र कहाँ पे स्थित है? तो बीजावर छतरपुर में स्थित है। इसके बाद आते हैं भीमबेटका, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में पड़ता है। रायसेन जिले के कौन से में? तो आबेदुल्लागंज में। कौन से? आबेदुल्लागंज में स्थित है, ठीक है। इसमें से 700 में से 500 शैलाश्रयों में चित्रांकन है, यानी कि जो 700 शैलाचित्र मिले हैं यहाँ से टोटल, उनमें से 500 पे क्या किया गया है? चित्रकारी की गई है, ठीक है। तो रायसेन जिले में कौन सी है? तो भीमबेटका की गुफा है। अगर प्रॉपर जगह पूछ ले तो आबेदुल्लागंज, ठीक है। पूरे गंज अधिकतर रायसेन जिले में ही मिलते हैं। इसके बाद आते हैं एमपी से संबंधित पुरातत्व, ठीक है, यानी कि जो एमपी में जो पुरातत्व यानी कि जो खुदाई के काम किए हैं उन व्यक्तियों के यानी कि उन वैज्ञानिकों के नाम क्या थे, यानी कि उन पुरातत्वविदों के नाम क्या थे, ठीक है। तो आइए अपन इसको देखते हैं। जो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण यानी कि नर्मदा घाटी सर्वेक्षण अर्थात नर्मदा घाटी के आसपास जो स्थलों की जो खुदाई की गई और जिनसे पुरापाषाणकालीन जो स्थल पाए गए हैं या जो सामग्री पाई गई है उनकी खुदाई किन ने करवाई है? तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण किन्होंने किया है? तो संकालिया ने किया है, सुपेकर ने किया है, आरबी जोशी ने किया है, बीबी लाल ने किया है, मैक ब्राउन ने किया है, टेरा पीटरसन ने किया है और खत्री ने किया है। कौन सा? टेरा पीटरसन भाई है जिसने सबसे पहले कुल्हाड़ी की खोज की थी, ठीक है। इंडेक्स संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो टेरा पीटरसन को, दक्षिण भारत में खोजी थी। तो नर्मदा घाटी सर्वेक्षण कहाँ किन ने किया है? तो संकालिया, सुपेकर, आरबी जोशी, बीबी लाल, मैक ब्राउन और टेरा पीटरसन और खत्री ये थे, ठीक है। इनमें से 2-3 भी याद रख लेंगे ना तो काफ़ी है। टेरा पीटरसन हो गया, मैक ब्राउन हो गया, बीबी जोशी हो गया, सुपेकर हो गया, संकालिया हो गया, खत्री हो गया। खत्री तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो ये थे, इन्होंने क्या किया था? तो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया था। इसके बाद आते हैं सोन घाटी सर्वेक्षण, यानी कि सोन नदी का सर्वेक्षण किन्होंने किया, यानी कि सोन नदी के आसपास जो भी खुदाई हुई है, जहाँ से सोन नदी के आसपास से जो भी सामग्री प्राप्त हुई है उनका श्रेय किससे जाता है? यानी कि
सोन नदी के आसपास जो खुदाई हुई है वो किसने करवाई थी, यानी किसकी अध्यक्षता में हुई? पुरातात्विक विभाग करवाता है, जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, जिसका मुख्यालय है पुरातत्व विभाग। सोन घाटी सर्वेक्षण किन्होंने किया था? तो निसार अहमद ने किया था। किसने किया था? तो निसार अहमद, ठीक है। तो आपसे सर्वेक्षण पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, सोन नदी घाटी सर्वेक्षण, यानी कि सोन नदी घाटी का सर्वेक्षण किन्होंने किया था? 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक मिलेगा निसार अहमद। तो निसार अहमद ने किसका किया था? तो सोन घाटी का सर्वेक्षण किया था। इसके बाद आते हैं चंबल घाटी तथा अन्य ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की जो खुदाई करवाई थी वो किन्होंने करवाई थी? तो प्रोफेसर बाकड़कर महोदय ने करवाई थी। कौन थे? बाकड़कर महोदय। बाकड़कर महोदय ने ताम्रपाषाणकालीन एक सभ्यता भी खोजी थी जिसका नाम था कायता संस्कृति। कौन सा? कायता या मालवा संस्कृति की खोज इन्होंने की थी, ठीक है। ताम्रपाषाणकालीन लिखा है ना, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताओं की। तो चंबल घाटी की खोज करवाई इन्होंने, ठीक है। चंबल घाटी के स्थलों की खोज की, यानी खुदाई करवाई, और साथ ही क्या की है, ताम्रपाषाणकालीन जो स्थल मिले, यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं हमें, उनकी खोज भी किन्होंने करवाई थी मध्य प्रदेश में? तो प्रोफेसर बाकड़कर महोदय ने करवाई थी। इसके बाद आते हैं रीवा सतना उत्खनन, यानी कि रीवा और सतना में जो उत्खनन हुआ है उसका श्रेय किसे जाता है? तो GR शर्मा को। किसको जाता है? तो GR शर्मा को जाता है। रीवा सतना क्षेत्र का उत्खनन किन्होंने करवाया था? तो GR शर्मा जी ने करवाया था, ठीक है। ये थे आज का टॉपिक जो कि खत्म। अब इसके बाद में अपन चलेंगे वैदिक काल। वैदिक काल से चीजें आसान हो जाएंगी। कुल मिला के बात यह है कि वैदिक काल का तो थोड़ा बहुत ही जिक्र मिलता है अपने यहाँ पे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल से मुख्य रूप से चालू हो जाता है मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन वैदिक काल में देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो वैदिक काल में यानी कि मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो दक्षिणावर्त और रेवा के नाम से, रेवत्र या रेवा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन थोड़ा बहुत उनको देख लेंगे। उसके बाद अपन उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे। उत्तर वैदिक काल से फिर रेगुलर चीज़ें बदलती जाएंगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन कॉल कर ले जिससे कि अगली वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए।